परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है, इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है। क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? हे राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करे। बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और मन से भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है, वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वही भागवत कथा सुनाऊंगा जिसमें श्री कृष्ण की सगुण लीलाओं का वर्णन है। तुम्हारे अंत समय में कृष्ण लीलामृत का सेवन ही सहाय होगा। द्वापर के अंत में ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा।